सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे हैं और अच्छे ही बने रहेंगे। मेरा नाम है नीव शमिवानी। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हिंदू कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सो फाइनली वो मोमेंट आ चुका है जिसका आप सब और मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। CUET 2026 के रिजल्ट्स अब आउट हैं। कैसा लग रहा है? टेंस्ड हो, थोड़ा सा परेशान हो, खुश हो कि जितने एक्सपेक्ट किए थे ज़्यादा नंबर आ गए, या फिर नॉर्मलाइजेशन ने थोड़ा सा काम बिगाड़ दिया। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो शायद आउट ऑफ सिलेबस थे। बहुत सारे सवाल दिमाग में चल रहे हैं। पर्सनल डिटेल्स के लिए मूल निवास पत्र, जाति प्रमाण पत्र, या फिर EWS सर्टिफिकेट अभी तक बना नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट अभी तक बना नहीं है, ECA कैटेगरी क्या है, स्पोर्ट्स कैटेगरी क्या है, ये सब सवाल दिमाग में चल रहे हैं। कोई बात नहीं, आई गेट यू। आई हैव बिन थ्रू दैट, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ यू इन दैट, एंड टेंशन मत लो, कोई ना कोई रास्ता अपन सब मिलकर निकाल लेंगे, ठीक है। पर भैया, ये जो आपने बार बार फ़ोन कर कर मेरे फ़ोन को एकदम है ना तबला बना दिया था पिछले 2-3 दिन में, कमाल हो। पैनिक मत करो यार, वी विल फाइंड अ वे आउट। जो भी प्रॉब्लम्स है उसका कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से सोल्यूशन निकलेगा, सीनियर से सोल्यूशन निकलेगा, कैसे निकलेगा वो हम देखेंगे। पर उससे इम्पॉर्टेंट जो बात मैं आपसे ये को बताना चाहता हूँ, दैट आई एम प्राउड ऑफ यू, सो वेरी प्राउड ऑफ यू। चाहे आपके 440 नंबर आए हैं, आपके 960 नंबर आए हैं, आपके 540 नंबर आए हैं, या वट एवर द स्कोर इज, आई एम सो वेरी प्राउड ऑफ यू। कारण सुनो, देखो, सिर्फ बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ। सबसे पहली बात, आपने CUET देने का डिसीजन लिया। दूसरी बात, वो डिसीजन पर आप अड़े रहे। बहुत बार दिमाग में आया होगा कि कुछ ईजियर ऑप्शन ले सकते हैं, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर कोई लोकल यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, इतने बड़े कंपटीशन में हमें क्यों जाना है। बट स्टिल आपने गिव अप नहीं किया। यू केप्ट पुशिंग योर सेल्फ। गिव अप करने का थॉट आने के बावजूद, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक परिस्थितियां खराब होने के बावजूद, अलग अलग प्रॉब्लम्स आने के बावजूद, यू केप्ट वर्किंग हार्ड। यू एंटर्ड दैट एग्जामिनेशन हॉल। सारे थॉट्स को साइड रख के, अपनी नॉलेज को यूज़ करके आपने अपना बेस्ट पेपर देने का ट्राई किया, और इसके लिए आई एम सो वेरी प्राउड ऑफ यू, ठीक है। अब ये सब बातें भूल जाओ कि एग्ज़ाम कैसा गया, कैसा जा सकता था, हम क्या कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे। देखिए, ये सब चीज़ें एक पॉइंट के बाद सेकेंडरी बन जाती हैं। आप लेसन ज़रूर ले सकते हैं अपने CUET से, बट अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ आपके सामने आ रहा है। मैं इस फेज़ को गेम चेंजर कहता हूँ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, आप एग्ज़ाम कैसे देते हैं, तैयारी कैसे करते हैं, उसके बाद में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है आपका CSAS पोर्टल। आपको कैसे एक्चुअल में उस यूनिवर्सिटी तक पहुँचना है। CUET मतलब NTA तो बेसिकली एग्ज़ाम कराती है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो आप सभी ने दिया, जो सारी, मतलब सारी तो नहीं, काफ़ी सारी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए कॉमन है, ठीक है। बट उसके बाद में आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुंचना है, इसका गेटवे है ये CSS पोर्टल। इसको मैं गेम चेंजर क्यों कहता हूँ, इसका फेज़ 2 प्रेफरेंस लिस्ट कैसे इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम बात करते हुए वीडियो को शुरू करेंगे। खैर, गेम चेंजर इससे बड़ा तो नॉर्मलाइजेशन और इंग्लिश लैंग्वेज को कहा जाता है। बट जोक्स अपार्ट, क्या है CSS पोर्टल, आइए जानते हैं। तो अभी तक ऐसा हुआ होगा कि आपके पास में आपने जब एग्जाम दिया, उसके बाद में प्रोविजनल आंसर की आई, जिसके कुछ क्वेश्चंस को आपने चैलेंज किया होगा। आई एम रियली सॉरी, मैं उस पर वीडियो नहीं बना पाया, कुछ चीज़ों में थोड़ा सा फंस गया था, इस पर कभी और ज़रूर बात करूंगा, पर आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आपने प्रोविजनल आंसर की को चैलेंज किया होगा, फिर आपके पास में एक फाइनल आंसर की आई होगी, और फाइनल आंसर की के बाद में आपके पास में आपका रॉ स्कोर आया होगा। फाइनल आंसर की और रॉ स्कोर में, रॉ स्कोर आने के बाद में आपका अभी फाइनल स्कोर आया है, ठीक है। इसमें क्या फ़र्क है, रॉ स्कोर जो भी आपका आता है उसके बाद में एक प्रोसेस होती है नॉर्मलाइजेशन, जिसके बाद में आपके मार्क्स या तो बढ़ते हैं या घटते हैं। देखिए, बहुत हद तक मैं भी इस प्रोसेस को नहीं समझ पाया हूँ, मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ आपके साथ में। ये प्रोसेस कैसे काम करती है मैंने समझने का ट्राई किया है, ये प्रोसेस कितनी फेयर है, कितनी नहीं है, आई वोंट कमेंट ऑन दैट। मैंने काफ़ी बच्चों के 100 नंबर, 150 नंबर, इवन 200 नंबर कम होते हुए देखे हैं, जो इतना डिसहार्टनिंग था मेरे लिए, आप मानेंगे नहीं। मतलब मैं कॉल पे एकदम ब्लैंक हो गया कि जिस बच्चे के 850 मार्क्स आ रहे हैं, अचानक से अगर उसके 660, 650 हो रहे हैं, और ये मैंने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है, तो मतलब क्या करें हम, क्या कर सकते हैं हम। बट द ओनली बेस्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज़, ये अनप्रिडिक्टेबल चीज़ों के बीच में हमें हमारा बेस्ट देना है, और जो ऑप्शंस हैं उन्हें चूज़ कर कर एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट बनाकर जो बेहतर हो पाए वो बेहतर करना है, और कॉलेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है। तो देखो, टेंशन मत लो, अगर आपके मार्क्स बड़े हैं, वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू।
बेसिकली आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। अगर मार्क्स नहीं बढ़े हैं, मार्क्स घट गए हैं, कोई बात नहीं, प्रेफरेंस लिस्ट को मोल्ड कर कर यूज़ कर कर आप बहुत अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर किसी का बहुत ही कुछ ड्रास्टिक केस है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, हम जरूर 1 to 1 बात करेंगे एंड वील सी कि क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में क्या आ जाता है, फाइनल आपका जब स्कोर आ जाता है तो CUET तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कॉमन एंट्रेंस है, जैसे कि JNU हो गया, BHU हो गया, DU हो गया, इन सब के लिए कॉमन है। देखिए मैं यहाँ लार्जली वीडियो DU के लिए बना रहा हूँ, तो मैं उसकी बात करूँगा बिकॉज मैं भी वहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे वहाँ का ज़्यादा आइडिया है। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के लिए चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, अब ड्यू का CSAS पोर्टल जल्द आपके सामने ओपन हो जाएगा। CSAS पोर्टल क्या है, कॉमन सीट एंड एलोकेशन सिस्टम जो है, ये एक पोर्टल है जिसके थ्रू आपको आपका डिजायर्ड कोर्स और कॉलेज मिलता है डिपेंडिंग अपॉन आपके मार्क्स क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है और मल्टीपल आपकी पर्सनल डिटेल्स क्या है। ये 3 फेजेस के अंदर होता है, ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फेज़ 1 है उसके अंदर बेसिकली आप अपनी पर्सनल डिटेल्स भरते हैं, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स यानी आप रहते कहाँ पर है, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, आपका टेम्पररी एड्रेस क्या है आपका नाम क्या है, आपके पेरेंट्स का नाम क्या है। उसके बाद में आप काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि आपकी कास्ट क्या है, आपकी क्या कोई रिजर्वेशन लगती है नहीं लगती है, आप ECA के बारे में पढ़ते हैं, आप उसके बारे में स्पोर्ट्स कोटा अप्लाई होता है नहीं भरता है, उस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो जल्द आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। आप ये भी चीज़ें भरते हैं, सारी पर्सनल डिटेल्स, आपका इनकम ब्रैकेट क्या है, एटसेट्रा वॉट एवर यू कैन राइट, क्या आपके ऊपर EWS कैटेगरी अप्लाई होती है या नहीं होती है, जो भी पर्सनल डिटेल्स हो सकती हैं। एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा फॉर्म होता है जो आपको भरना होता है। जितना मेरा अनुमान है 1 से 2 दिन में ये खुल जाएगा, ठीक है। अब जो सेकंड चीज़ आपके लिए आ जाती है वो आती है CSAS फेज़ 2। CSAS फेज़ 2 इज़ द एक्चुअल गेम चेंजर, जहाँ आप सब्जेक्ट मैपिंग करते हैं, जहाँ पर आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं। प्रेफरेंस लिस्ट क्या है, सब्जेक्ट मैपिंग क्या है। 12th में आपने कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं, वो सब्जेक्ट आपको बताने हैं ड्यू को कि मैंने ये सब्जेक्ट 12th में पढ़े हैं, ठीक है ताकि वो आपकी एलिजिबिलिटी चेक कर पाए कि आप कौन कौन से कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद में ये चीज़ आ जाती है कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट क्या है, कि आप कौन से कॉलेज का कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। आप हिंदू कॉलेज में आके पॉलिटिकल साइंस को अपनी पहली प्रेफरेंस देना चाहते हैं, आप सोशियोलॉजी को अपनी पहली प्रेफरेंस देना चाहते हैं, आप मिरांडा हाउस के अंदर इंग्लिश प्लस पॉलिटिकल साइंस को अपनी पहली प्रेफरेंस देना चाहते हैं, आप मैथमेटिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं, वॉट एवर योर प्रेफरेंस लिस्ट इज, वो आपको बना के ड्यू को देनी होती है। एक ही सवाल आ रहा था कि भैया हम कितनी प्रेफरेंसेस भर सकते हैं। देखो, एज मैनी एज यू वांट, आपके पास में जितने ऑप्शंस हैं उनमें से आप जितनी प्रेफरेंस भरना चाहें उतनी भर सकते हैं। अगर एज मैनी एज नहीं तो मैंने खुद ने 57-58 प्रेफरेंसेस भरी थी, और अगर आप चाहें तो आप ऑब्वियसली इससे तो ज़्यादा ही भर सकते हैं, इतना मुझे पता है बिकॉज आई नो समबडी जिसने शायद 100 प्रेफरेंसेस भरी थी, तो अ लॉट ऑफ प्रेफरेंसेस दैट यू कैन फिल। अच्छा, थर्ड फेज जो आता है वो आता है आपका अलॉटमेंट, जब आपको फाइनली मिल जाता है फर्स्ट राउंड में कि आपको ये कॉलेज और ये कोर्स मिल रहा है अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको या तो आपकी सीट एक्सेप्ट करनी होती है कि भाई हाँ मैं फर्स्ट राउंड में जो सीट मिल रही है उसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, या फिर आप उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद में आपके पास में कुछ ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन होता है कि आप अपनी सीट को फ्रीज कर सकते हैं कि अब मैं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में इससे कोई बेहतर ऑप्शन नहीं चाहता हूँ। मान लो आपकी सेकंड प्रेफरेंस है कि आपको हिंदू कॉलेज के अंदर हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ना है, और वहीं आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है कि आपको हिंदू कॉलेज के अंदर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पढ़ना है। तो मान लीजिए आपको हिंदू कॉलेज का हिस्ट्री ऑनर्स मिल जाता है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको पॉल साइंस ऑनर्स चाहिए तो आप अपग्रेड पे दबा सकते हैं, अगर सीट खाली हुई तो आपको वो मिल जाएगा, अगर सीट खाली नहीं हुई तो आपको यही अलॉटमेंट आपका फाइनल हो जाएगा। तो अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं तो आप अपग्रेड पे दबा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप खुश हैं आपको जो मिल गया उससे तो आप फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 फेजेस हैं, सुनने में थोड़े कॉम्प्लेक्स थोड़े इजी लग रहे होंगे, पर इनके अंदर काफ़ी सारी गलतियां होती हैं जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत है अगर हमें सच में एक अच्छे कॉलेज अच्छे कोर्स में जाना है तो, ठीक है। तो आइए बात करते हैं क्या है वो गलतियां और आपको क्या क्या चीज़ों पर ध्यान रखना। देखिए, लार्जली है ना, ये पोर्टल के बारे में आपको लग रहा हो, कुछ लोगों को ये पोर्टल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, कुछ लोगों को ये पोर्टल बहुत ईजी लग रहा होगा कि यार नाम वाम भरना है, कोर्स वगैरह भरना है, इसमें क्या बड़ी बात है। देखिए, सच बताओ तो थोड़ा सा टेक्निकल है ये पोर्टल, और इसको थोड़ा हमें ध्यान से भरना होगा। डरा बिल्कुल नहीं रहा हूँ, बस मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हमें थोड़ा सा विजिलेंट होना पड़ेगा, तभी इट मेक सेंस हमारी सारी मेहनत जो हमने की है, ठीक है। तो क्या वो कॉमन मिस्टेक्स हैं, क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। एक चीज़ ये हो जाती है कि पॉल साइंस जब हम प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं, ये मिस्टेक्स आपको क्यों याद रखनी है, इसलिए ध्यान रखनी है ताकि आप अभी अपने पास एक ड्राफ्ट प्रेफरेंस लिस्ट बना के रख लो,
और फिर हम उसे फर्दर डिस्कस कर पाएँ। और मेरी जब प्रेफरेंस लिस्ट की वीडियो आएगी तो उसे आप देखकर है ना अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो माई होल पॉइंट इज़ कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इन चीज़ों का, ताकि आप एक बेहतर प्रेफरेंस लिस्ट बना पाएँ। पहली चीज़, पॉल साइंस ऑनर्स या कोई भी ऑनर्स कोर्स है उनकी कट ऑफ यूजुअली हाई जाती है कंपेयर टू बीए प्रोग्राम कोर्सेज। बट अगर मान लीजिए आपके नंबर थोड़े से कम आ गए, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके 940, 930, 920 मार्क्स आएंगे और आपके 870, 880 आ गए, आप 890 एक्सपेक्ट कर रहे थे, 850 आ गए। ऐसी परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं, आप अच्छे बीए प्रोग्राम कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आप कोर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, कोर्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, ताकि आप एक अच्छे कॉलेज में जा पाएँ। देखिए, कोर्स कॉलेज दोनों इंपॉर्टेंट है, बट मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा बहुत कोर्स में वेरिएशन करना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हो कि मान लीजिए आपको पॉल साइंस ऑनर्स करना है, हिस्ट्री ऑनर्स करना है, और आप अचानक से सोच लें कि यार हमें तो अच्छे कॉलेज में जाना है, तो एक काम करते हैं, हम फ्रेंच ऑनर्स कर लेते हैं, हम हिंदी ऑनर्स कर लेते हैं। देखिए, हिंदी ऑनर्स, फ्रेंच ऑनर्स बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, बट अगर उनमें आपका इंटरेस्ट नहीं है ना, तो बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बनाता सिर्फ कॉलेज के लिए ऐसा कुछ करना, ठीक है। बट आप थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जैसे हम देखिए, पॉल साइंस हिस्ट्री जो कोर्स है उसकी यूजुअली सब कॉलेजेस में कट ऑफ बहुत हाई जाती है। हिंदू कॉलेज में लास्ट ईयर की कट ऑफ 936 गई थी, विच वॉज द सेकंड हाईएस्ट। ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको देखना होगा कि आप थोड़े वो कोर्सेज ले लें अगर आपके मार्क्स कम आ गए हैं, जैसे कि पॉल साइंस फिलोसफी, पॉल साइंस सोशियोलॉजी, पॉल साइंस संस्कृत, जिनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है। देखो, पॉल साइंस जो है वो आप पॉल साइंस हिस्ट्री वालों के बच्चों के साथ ही पढ़ेंगे। ये एक बहुत मेजर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जिसका आपको ध्यान रखना है। बीए प्रोग्राम में पॉलिटिकल साइंस सब लोग साथ में पढ़ते हैं, केवल आपके माइनर का पेपर अलग होता है। तो ये थी मेरी फर्स्ट टिप जिसका आपको ध्यान रखना है अपनी ड्राफ्ट प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हुए, जिसको मैं खुद आपके लिए ऑडिट करूँगा, ठीक है। द सेकेंड पार्ट दैट कम्स इज कि प्रेफरेंस लिस्ट बनाते टाइम आप हमेशा अपवर्ड्स मूव कर सकते हैं। डिपेंड नहीं करता किसकी क्या कट ऑफ है, डिपेंड करता है आपकी प्रेफरेंस क्या है, ठीक है। तो आप हमेशा अपवर्ड्स मूव कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी सेकंड प्रेफरेंस है मिरांडा हाउस में हिस्ट्री ऑनर्स, और आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है मिरांडा हाउस में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपको पॉल साइंस ऑनर्स मिल जाता है तो आप हिस्ट्री ऑनर्स पे नहीं आ सकते हैं अगर वो आपकी सेकंड प्रेफरेंस है, भले कट ऑफ दोनों की कुछ भी रहे। वहीं अगर मान लीजिए उल्टा है, आपको हिस्ट्री ऑनर्स मिल गया और आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस पॉल साइंस ऑनर्स है, तो आप जब अपग्रेड पे दबाएंगे तो देयर आर चांसेस कि आप अपग्रेड कर पाएँ, ठीक है, या आपको सीट मिल जाए अगर आप अपग्रेड पे दबाते हैं। तो लास्ट ईयर ऐसा एक केस हुआ था, 2 ऐसे केस हुए थे जिनका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैं ये डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, उसकी थर्ड प्रेफरेंस जो थी वो शायद पॉल साइंस हिस्ट्री थी मिरांडा हाउस में, सेकेंड प्रेफरेंस जो थी वो हिस्ट्री ऑनर्स थी हिंदू कॉलेज में या फिर रामजस में, मेरे को याद नहीं आ रहा है, और फर्स्ट प्रेफरेंस जो थी वो हिंदू कॉलेज में पॉल साइंस ऑनर्स थी। तो उन्हें जब सीट एलोकेट हुई, उन्हें मिरांडा हाउस में पॉल साइंस मिल गया, पॉल साइंस हिस्ट्री मिल गया। अब उनके पास में ऑप्शन था वो अपग्रेड पे दबा दे, वो जाना हिंदू में चाहते थे, बट हिंदू में से भी वो पॉल साइंस करना चाहते थे। अब मान लो वो अपग्रेड पे दबा दे और उनकी सेकंड प्रेफरेंस उन्हें मिल जाए, दैट इज़ हिस्ट्री ऑनर्स, वो उनका करने का मन कम हो गया था, तो शी वुड बी मतलब कॉट अप इन अ वेरी बैड सिचुएशन। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बना रहे हैं, ठीक है। यू कैन ओनली मूव अपवर्ड्स नॉट डाउनवर्ड्स। एक और मेरा दोस्त था, मेरा क्लासमेट था, उनकी सेकंड प्रेफरेंस थी पॉल साइंस हिस्ट्री, फर्स्ट प्रेफरेंस थी वैसे तो, बट उन्होंने गलती से फर्स्ट प्रेफरेंस में कोई कॉलेज का, कोई साउथ कैंपस के कॉलेज का पॉल साइंस ऑनर्स फर्स्ट प्रेफरेंस डाल दिया, और उन्हें ऑलरेडी हिंदू कॉलेज में पॉल साइंस हिस्ट्री मिल गया था। हो सकता है साउथ कैंपस के कोर्सेज काफ़ी सारे हैं जो नॉर्थ कैंपस शायद अच्छे हों, बट होल पॉइंट इज़ कि उनकी प्रेफरेंस जो थी वो सेकंड थी, पॉल साइंस हिस्ट्री। वो मिलने के बावजूद उनका कोर्स अपग्रेड हो गया और उन्हें कॉलेज चेंज कर दूसरे कॉलेज में जाना पड़ा, कोई ऑप्शन नहीं था। तब तक वो पीजी भी ले चुके थे, तब तक वो यहाँ रहना भी चालू कर चुके थे, ठीक है। तो इन कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। हमें सब्जेक्ट मैपिंग में डिस्क्रिपेंसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हमें एकदम ध्यान रहकर सब्जेक्ट मैपिंग करनी है। अब मैं इस चीज़ पर आना चाहूँगा, कमेंट डाउन करो आपके जो भी डाउट्स हैं। फ्रीज़ का ऑप्शन क्या होता है, अपग्रेड का ऑप्शन क्या होता है, इस बारे में हम बात कर चुके हैं, बट इसके अलावा भी इसके बारे में कुछ भी डाउट्स हैं आपको, अगली वीडियो आप प्रेफरेंस लिस्ट के अलावा किस चीज़ पर चाहते हैं, किस डायरेक्शन में चाहते हैं। देखिए, अगर आपको पॉल साइंस ऑनर्स करना है, ज्योग्राफी ऑनर्स करना है, इंग्लिश ऑनर्स करना है, हिंदी ऑनर्स करना है, संस्कृत ऑनर्स करना है, जो भी आपको कोर्सेज करने हैं, इनके लिए मैं आपको बहुत अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट की वीडियो जल्द बनाकर लाऊंगा।
तब तक अगर आपको पिछले साल की कट ऑफ जाननी है, आपको कोई भी वन ऑन वन मेंटरिंग की आवश्यकता है, कोई भी डाउट्स हो, मैं ग्रुप का लिंक इस वीडियो के नीचे अटैच कर रहा हूँ, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और मिलकर सॉल्व करते हैं, फतेह करते हैं दिल्ली को, फतेह करते हैं CUET को। और यहाँ तक नहीं, इसके आगे भी जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली है सब हम मिलकर सॉल्व कर लेंगे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। प्रेफरेंसेस बनाने के लिए जो भी डाउट्स हो मुझ तक पहुँचाओ। अंत देखिए दोस्तों, हार नहीं माननी है, निराश नहीं होना है, चाहे रिजल्ट जैसा भी रहा हो। जाते जाते बस लुधियानवी साहब का एक शेर याद आ रहा है कि 1000 बर्ग गिरे या लाख आंधियां उठे, वो फूल खिलकर रहेंगे जो खिलने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।